पासों नहीं हुआ है सब भाई, इतना ऐसा में ये होगा 60% बाहर निकला है, बाकी 60% सब नीचे है। अभी कहीं को प्राइज मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है आना सब बाकी, लेकिन सब फोटो नहीं खींचेंगे, टेंशन नहीं लो। बेइज्जती के डर रहेगा तो पढ़ोगे नहीं तुम। चलो, तुम लोग अगर कोई वीडियो नहीं देखता है क्या जी? तुम लोग छोड़ता कैसे, तुम बच कैसे जाता है? देगा तुम लोग गतान कर देगा। कहाँ तक पढ़ लिए थे जी? 5.1 में कहाँ तक क्वेश्चन हुआ था? 2 तक हुआ था ना, बस 2 ही हुआ था। तीसरा देखते हैं, 5.1 तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बस पूछ रहा है एपी में है या नहीं है, एपी में है या नहीं है। तो देखो, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुएं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई में 1500 रुपये लग रहा है, और प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब देखो ऐसे ही दिख रहा है, ये एपी में है। कह रहा पहला बार जो खुदाई कर रहा है ना, उसको मिल रहा है, मतलब लागत उसका कीमत लग रही है। मैंने कहने का मतलब कोई कोड़ रहा होगा, तो पहला बार जब खोदा तो 150 रुपये मांगा, और कह रहा फिर उतना ही खोदेंगे ना, एक प्रति मीटर खोदेंगे तो 150 50 रुपये लेंगे। कितना रुपये लेंगे जी? 50 रुपये। तो देखा जाता है एपी में हो रहा है। कह रहा है कि प्रथम मीटर की खुदाई पर कितना रुपये लग रहा है जी? 150 रुपये लग रहा है। देखो, प्रथम मीटर की खुदाई पर कितना लग रहा है? तो अगर मान लिया जाए, अगर प्रथम मीटर की खुदाई पर लागत कितना लग रहा है जी? 150 लग रहा है। अब कह रहा है प्रति मीटर प्रति मीटर प्रति मीटर कीमत बढ़ जा रही है। कितना बढ़ जा रही है? 50 मीटर बढ़ जा रही है। कह रहा प्रति मीटर 50 रुपया बढ़ती जाती है। यानी प्रति मीटर 50 रुपया बढ़ती जाती है। प्रश्न से श्रृंखला क्या बनेगा जी? श्रृंखला क्या बनेगा? अब बता, पहला क्या था जी? 50 रुपये, 150 रुपये। तो दूसरा क्या हो जाएगा जी? 150 प्लस का 50 है ना होगा जी। किससे क्या हो जाएगा? 150 यानी यह टोटल कितना हो जाएगा? 200। यानी 200 इक्वल टू कितना होगा? प्लस का 50। यानी जितना हम अंदर खोदते जाएगा उतना बढ़ते जाएगा। तीसरा जगह क्या हो जाएगा? 250 बटा 50 है ना होगा जी। इन दोनों को जोड़ के बस बता रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो, तो अगर देखा जाए तो हो गया 50, कितना जी? 200, कितना जी? 250, ये कितना हो गया जी? 300 है। अब तुम पता करना एपी है कि नहीं है। तो एपी के लिए हम लोग मान लेते हैं ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया चौथा पद। देखो, मैं जिस तरह बता रहा हूँ इस तरह का तुम बनाओगे तो ऐसे ही ये समझ में आएगा, तुमको लगे कि अंडरस्टैंडिंग व्यक्ति हो, तुम लोग अच्छे से बना रहे हो। समझ में आ रहा है? इसलिए इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। क्या किया सब? साइंस में कोई फिगर ही नहीं बनाया है। ये क्या की है कि जिसमें 6, बल्कि तुम लोग देखो, कभी भी क्वेश्चन बनाने से पहले देखो कितना नंबर का है।
क्यों देखा जाता है नंबर पता है? क्योंकि उस अनुसार से क्वेश्चन लिखा जाता है। अगर 6 नंबर का है तो एक लाइन में आंसर लिखोगे तो कोई नंबर एक 6 नहीं देगा, कभी नहीं देगा। क्योंकि जो 6 नंबर क्वेश्चन है चाहे 5 नंबर क्वेश्चन है, वो जाहिर सी बात है उससे बड़ा क्वेश्चन होगा, छोटा हो ही नहीं सकता है। खुद से भी सेंस लगा दिमाग हो जाएगा। अब एक और चीज़ों हम दिए हैं बार बार, पाचन श्वसन 2-3 हाल जगह दे दिए 16 नंबर में। अब क्या करना, वही उठा के लिख देना था। अब क्या किया, पहले बड़ा लिख दिया सब 2 नंबर में, 5 नंबर में 6 नंबर में लिखिए एक लाइन के, वही चीज़ वो लेके चिपका दी रहती है में। देखना पड़ता है बाबू, बहुत जरूरी चीजें होती है। छोटी छोटी गलती तो भाई नंबर काट देंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तुम एक ही लाइन में पलटा देगा उसको क्या होगा? ये तो कभी नहीं हो सकता है, 2 लाइन में नहीं हो सकता है। अगर न्यूमेरिकल है तो हो सकता है, न्यूमेरिकल में होता है कि भाई ये छोटा रहेगा लेकिन दे देता उतना नंबर। लेकिन सब्जेक्टिव में कब तुमको ये क्वेश्चन नहीं देगा उतना लंबा, मतलब 4 नंबर या 5 नंबर देगा, तुम्हें 5-6 को लपेट के देगा। अब मैं क्वेश्चन 2 को था, एक वहीं को बनाया है, 2 को में पूछ रहा है कि जैसे पोषण क्या है, पोषण के प्रकारों का वर्णन कर, यानी पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण लिख के छोड़ दिया था, अगर प्रकार लिख दिया, पोषण छोड़ दिया है। पोषण क्या होता है? ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, आगे से गलतियां नहीं करना। फिर भी ठीक लगा, कुछ लोगों का पेपर सही है, कुछ लोगों का थोड़ा बेकार आया है। सुबह बड़े बुरा परफॉर्मेंस इसका गिरा है पूरा, बहुत ज़्यादा है इस पर। सब्जेक्टिव में इसका नंबर नहीं मिला है एक भी। चलो पेपर देखना समझ में आएगा। उसका तो समझ ही नहीं आता क्या लिखती है पेपर में। लगता है कि जैसे में लगता है कि कुछ छोटा बच्चा नहीं होता है। वैसे पूजा के एक और वहाँ पर निशा, उसका राइटिंग बहुत बढ़िया है, लेकिन वो पकड़ डेट पढ़ती नहीं है। एगो नीतू है, इसका 10th है, फिर भी थोड़ा राइटिंग सुधार नहीं रही है, थोड़ा लिखा करो पे। तुम इतना रफ गाजी हो, तुम इन सब पता होते हुए भी तुम गलती लिखी हो। उस सिंधु है तुम्हारी बहन, वो राइटिंग में लिख दी उसी चीज़ को, तो भाई नंबर मिल गया। समझ में आ रहा है? छोटी छोटी गलतियाँ, लिखने का सलीका तुम्हारा भी गलती है, बहुत ज़्यादा गलती है। अब सोच लो, तुम लिखने का सलीका केवल सुधार लोगी ना, तो मैं रियलिटी बात बताऊँ, तुम्हारा आराम से 20 नंबर 25 नंबर ऐसे बढ़ेगा। चलो मैं बताऊंगा, राइटिंग से नहीं होता, सलीका बस होना चाहिए। सलीका से लिखोगे, तरीके से लिखोगे ना, नंबर मिलता है। चलो आगे बढ़ जाए, ये समझ में आया जी। अब इसका D1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जी? D1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जी? D1 में क्या होता है? A2 माइनस का A1 है। D1 एक्चुअली क्या हो जाएगा? 200 माइनस का 150। अब क्या हो जाएगा? D1 इक्वल टू 50 आ गया। इसी प्रकार हम लोग D2 निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा जी? A3 माइनस का A2 क्या आ जाएगा जी? 250 माइनस का 200 क्या आ जाएगा जी? 50। क्या आएगा? 50। यानी कह सकते हो इसका सार्वंतर समान है, इसलिए यह AP होगा। क्या होगा जी? लिखो देखो, सार्वंतर समान है, इसलिए AP में होगा। इसलिए यह AP में होगा। समझ में आया? उसको फेंक दो रट के, क्योंकि एग्जाम में उसमें से एक आता है प्रो, एक वो आएगा भाई 2 नंबर नहीं तो 3 नंबर में आता है।
√5 एक परिमेय अपरिमेय संख्या या 2 प्लस चाहे तरीके से कुछ का परिमेय संख्या सिद्ध करे आता है। मैं पहले बता दिया हूँ, हर साल प्रीवियस ईयर उठा के देखो, नहीं आया ऐसा हो नहीं सकता है। हाँ तो फिर तुम लोग उसको लेकर नहीं चल रहे हो। मान लो जो नहीं आता है उसको नहीं पता है, वो नहीं पता है, लेकिन जो पता है उसको छोड़ो मत, दोनों ओर बचा कर रखे रहो। चल एक और बचा है, ये क्या होगा जी, एपी में हो गया। एक और था एपी में नहीं हुआ था, उससे पहले एपी में था। अब लास्ट में देखते हैं 4 नंबर इसका कह रहा है, 1 का 4 नंबर। 1 का 4 नंबर क्या कह रहा है जी, ध्यान दो, 1 का 4 नंबर ध्यान दो। कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन समझ में आता है जी, मिश्र धन पढ़े हो, मिश्र धन, ब्याज, मूलधन, प्रिंसिपल, वही प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, है कुछ याद आ रहा है? कौन बता देगा, कौन बता गया? सिंपल साधारण ब्याज का सूत्र कौन बता देगा जी? सिंपल इंटरेस्ट। हाँ चलो बोलो गलती से, दुकान बोला पी होने, पगलेट सब बता सही रही थी, और दुकान बता रहा था उन्हें। चलो तो सबसे पहले लिखते हैं, कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 1000 की राशि यानी पी है, प्रिंसिपल है, और 8% वार्षिक दर से वो चक्रवृद्धि ब्याज में जमा की जाती है। ठीक है, प्रति वर्ष के। देखो तो क्या दिया है जी, तुम लोग पढ़े होगे तो चक्र अमाउंट प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है जी, क्या होता है? पी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, पी जो मूलधन होता है, क्या बोलते हैं जी, मूलधन नहीं बोलता है ना, मूलधन होता है तो उसको क्या बोलते हैं जी, पी बोलते हैं। इसको किस तरह से पी से वो क्या किए, 1000 दिया हुआ, क्या दिया जी, 1000 दिया हुआ, गिवन दिया हुआ, क्या दिया है, 1000 दिया हुआ, 10,000 दिया, चलो 10,000 दिया। अब कह रहा कि इंटरेस्ट दिया हुआ, क्या दिया है, इंटरेस्ट यानी रेट दिया हुआ, क्या दिया है जी, रेट दिया हुआ, कितना परसेंट जी, 8% दिया हुआ। अब दिया टाइम दिया है, टाइम कितना दिया हुआ है जी, प्रति ईयर्स यानी पर साल, 1 साल का टाइम दिया है, 1 साल का टाइम दिया हुआ है, मतलब प्रति साल बढ़ रहा है। ठीक है, अब कह रहा है एसआई तुम लोगों ने पढ़ा होगा, फिर अमाउंट होता है। मैं इसी में बता रहा हूँ, नंबर में, इंग्लिश नंबर में, इसमें अच्छे समझा सकता हूँ। ठीक है, समझो, प्रिंसिपल मतलब होता है जो मेन राशि होता है ना, मेन राशि, उसी को प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो रेट मतलब होता है, रेट कभी भी तुम्हारा परसेंट में रहेगा, 5%, 4%, 2%, 8%। अब देखो ये टाइम है, टाइम में लिखा हुआ प्रति वर्ष बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है जी, प्रति वर्ष बढ़ रहा है। अब देखो तुम्हारा सीआई नहीं पूछे, डायरेक्ट पूछ रहा है एसआई, सीआई निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, यानी जो सिंपल साधारण ब्याज होता है ना, वो हर साल सेम रहता है। जैसे मान लो कि तुम्हारा 10 रुपया है और बस साधारण ब्याज 10% बढ़ रहा है, यानी 11 रुपया हो गया, अगले साल हो गया ना जी, और उसका अगले साल भी 11 रुपया होगा। यानी सरकार मान लो लेता है तो सीआई में लेता है, देखिए। लेकिन तुम लोग गाँव में जो लोन लेते हो, चलो गांव में जो लोन लेते हैं उसे बता रहे हैं, गांव में कोई दिया जीविका वाला तो कोई लोन दे दिया, ठीक है तुमको, तो सीआई लेता है, क्या लेता है जी, कंपाउंड। कंपाउंड जैसे होता है कि अगर मान लो तुम 1 लाख लोन लियो, कितना लिए हो जी, 1 लाख लोन लियो। अब 1 लाख के लोन का मान लो 4% चाहे 10% जो भी लियो, अब मान लो 1 लाख में हर महीने तुम्हारा 100 रुपये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो 100 रुपये तुम्हारा न बढ़ के, देखो मान लो 100 रुपया है, तुम्हारा हर महीना बढ़ रहा है कितना जी, 10 रुपये बढ़ रहा है, कितना रुपये, 10 रुपये। अब अगला महीना जो बढ़ेगा ना, तुम्हारा 10 पे नहीं बढ़ेगा, अब भी 110 का इंटरेस्ट बढ़ेगा, अब 11 रुपये हो जाएगा, ऐसे बढ़ता है, समझ में आ रहा है? ब्याज का ब्याज तुम देते हो, ऐसे लोग लेता है, ब्याजों का ब्याज लेता है। अब माने तुम नहीं जमा की पे, 1 महीने का टाइम था, नहीं जमा कर पाए, तो ब्याज का ब्याज लेगा, यही जो ब्याज तुम्हारे में जोड़ देगा, आप 11 रुपये जोड़ देगा। अब फिर अगले महीने जमा किया तो अगला महीने कितना हो जाएगा जी, ये कितना 2 1 इतना हो जाएगा ना जी। अब इसका फिर ब्याज 10% यानी 1 पॉइंट समथिंग इतना लगाएगा, समझ में आ रहा है? ऐसे ब्याज लगता है, तो ये सीआई होता है।
साधारण ब्याज इतना होता है कि हाँ हर महीने में 11 रुपये देना पड़ रहा है, हर महीने में, ये साधारण ब्याज होता है। तो इसमें बात कर रहा है किसकी, CI की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है जी, चक्रवृद्धि यानी CI, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट जो बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा CI क्या होता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, पता नहीं तुम्हें कहाँ से दे दिया, पूरा बड़का चैप्टर होता है। देखो तो सिंपल अब समझ लेते हैं, जब P निकालना होता है ना, उसका जब SI निकालना होता है तो इसका सूत्र होता है P गुणे R गुणे T बटा का 100। समझ में, इस साधारण ब्याज का। अब तुमको अमाउंट निकालना होता है तो अमाउंट का सूत्र होता है अमाउंट का सूत्र होता है इसमें से P प्लस का SI। जब SI कह रहा है तो भाई सबसे पहले SI निकालेंगे तब ना P करेंगे। अब CI क्या होता है, CI क्या होता है, CI का होता है कि अमाउंट प्लस का P। चलो CI इसके बाद निकाला जाएगा ना, CI वही हो जाएगा। अब इसका इंटरेस्ट जो अमाउंट आया उसका इंटरेस्ट निकालोगे तो CI हो जाएगा। चलो बनाते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो, अब कह रहा है कि क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अब इससे भाई देखो, इसमें कभी भी एक बराबर नहीं होगा, इसमें AP में कहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। मैंने कहा चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो क्या होता है जी, ये इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट तो कभी सेम हो सकता नहीं हो सकता, वही चक्र साधारण ब्याज लगता है, साधारण ब्याज लगता तो हो जाता है। क्या होता है जी, AP में होता है, ये AP में नहीं होगा। अब ध्यान दो, ये तुम्हारा होता है क्वेश्चन, क्या है जी, क्वेश्चन। तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ कह रहा इतना राशि को 8% के दर से प्रति वर्ष क्या होता है जी, बढ़ाया जाता है। तो इसके चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है जी, चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो बताओ कि इसकी ये AP में होगा कि नहीं, इसकी राशि AP में होगा कि नहीं, यही बताना है। तो सबसे पहले प्रथम वर्ष क्या होगा, प्रथम वर्ष क्या होगा। तो प्रथम वर्ष देखा जाए तो क्या होगा जी, अब तुमको निकाल लो, क्या निकालना है तुमको, टोटल अमाउंट निकालना है। तो पहले सबसे पहले SI निकालो, क्या निकालोगे जी, SI निकालोगे। SI निकालोगे तो क्या होगा जी, SI का फॉर्मूला क्या होता है, P गुणे R गुणे T। तो क्या करोगे जी, 10,000 गुणे 8 गुणे 1 बट्टा का 100, यही ना होगा जी। 100 का कितना निकला जी, 800। कितना SI कितना निकला, 800। लेकिन 800 ये तुम्हारा SI है, तुमको चाहिए अमाउंट मैंने टोटल पैसा अब कितना हो गया, अब कितना देना पड़ेगा। पहले कितना था, प्रति वर्ष कितना निकला जी, 800, यानी टोटल कितना हो गया जी। पहले 10,000 था, कितना था, मैंने अमाउंट अब निकाल लो, अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,000 पहले था, 10,000 था ना जी। अब प्लस का 800 हो गया, कितना रुपया हो गया, यानी तुमको अब देना पड़ेगा कितना, 10,800 रुपये इंटरेस्ट लगा के तुम दे रही हो। कितना दे रही हो, 10,800। ये तुम्हारा इंटरेस्ट लगा। कोई कहा कि मान लो तुमको 8% ब्याज पर कोई पैसा दिया है ना, तो 1 साल बाद तुम कितना रुपये दोगी उसको, 10,800 रुपये दोगे। समझ में आ रहा है, ये तुम्हारा इंटरेस्ट हो गया, ये पूरा अमाउंट हो गया। ये केवल तुम्हारा इंटरेस्ट था, मतलब इतना रुपये बढ़ा है तुम्हारे। अब पहला पैसा कितना था, 10,000 था, 10,000 में इतना बढ़ाया तो वही 10,000 बढ़ा दिए हैं, उसको बोलते हैं अमाउंट। यानी टोटल पैसा कैलकुलेट जोड़ लेना। और इंटरेस्ट केवल बोलते हैं, यानी खाली इंटरेस्ट, यानी खाली ब्याज बोलते हैं कितना पैसा बढ़ा है। तो असली में बढ़ा कितना रुपये है, 800। 10,000 में 800 जोड़ दी तो वही लिख ली हो, 10,800। यानी टोटल पैसा कितना रुपये देना पड़ रहा है, यानी समझ में आया। अब देखो ये प्रति वर्ष का है, कितना है प्रति वर्ष का। चलो मैंने पहला वर्ष का, दूसरा वर्ष का निकालते हैं। दूसरा वर्ष तुमको कितना देना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे जी, SI निकालेंगे। SI की क्या सूत्र होता है जी, क्या होता है। अब देखो, अब P क्या कितना हो गया जी, अब तुम्हारा P इतना हो गया, यानी अब इतना पर इंटरेस्ट लेगा जी। अब असली में देखा जाए तो P अब असली में देखा इसे मिटा दें, तुम लिख लेना, ठीक है। अरे उसमें लिख लेना, देख के देखो चल रहा है कि नहीं हो। देखो तो अब P हो गया नाउ, अब लिख सकते हो, अब P कितना हो गया जी, 10,800। बाकी सब सेम रहेगा, होगा। चलो तो SI का जो क्या कर 10,800 गुणे के कितना परसेंट जी, 8%, बट 8 बटा का 8 कितना जी, 100। अब देखो काट लेते हैं, काट लिए। अब SI कितना आया, 8 नहीं 64, 6 8 कम 8, ठीक है, 864 है कितना जी।
अब अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी अब तुम पैसा ही जोड़ोगे फिर से अमाउंट में, कितना पी में जोड़ोगे, अब ओरिजिनल पी में जोड़ोगे, इतना रुपया बढ़ गया है तुम्हारा। अब इसमें 800 बढ़ा था, लेकिन इसमें अब 800 नहीं बढ़ा, कितना बढ़ा है जी, 1000 प्लस का कितना 864, यानी कितना हो गया जी टोटल, रू 1000 नहीं लगा, पी हो ही ना है, कितना है 800 प्लस का 864, कितना हो गया जी। अब जो 1000 से कहाँ जो 816 हो जाएगा ना, यहाँ पे 64, इतना हुआ, समझ में आया। यानी अब तुम्हारा हो गया अमाउंट इतना। ये कुछ नहीं, ये फार्मूला देखो, फार्मूला ये तुम लोग इसमें दे दिया है तो बनाना पड़ेगा, ये VBI में कर लेना इसको। देखो सिंपल होता है, प्रिंसिपल जो होता है ना, तीनों फार्मूला मैंने लिखा, तीनों याद होना चाहिए। P गुणे R गुणे T बटा 100, ये क्या होगा प्रिंसिपल SI का फार्मूला। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है कि जो SI आता है उसमें प्रिंसिपल को जोड़ दो, यानी P वाले को जोड़ दो, ठीक है। इस P वाले को जोड़े हैं, अब देखो जोड़े हैं, जितना आंसर है, यानी यही किए हैं, ये क्या किए हैं जी, P प्लस का SI किए हैं फार्मूला, समझ में आ रहा है। ये दूसरा वर्ष निकल गया। अब पहला वर्ष कितना था, दूसरा वर्ष इतना निकल गया ना जी, हैं। अब देखो तीसरा वर्ष के निकालते हैं। अब देखो ऐसा ही दिख रहा है कि भाई हर साल अलग अलग, पहले कितना था जी 10,000 था, इतना आया, इतना हो गया, ठीक है, समझ में आया। पहला वर्ष तो 10,000 था ना, उसको इंटरेस्ट कोई नहीं देना पड़ा होगा, मैंने शुरुआत में मतलब आज लिए आज नहीं देना पड़ा जी, 1 साल देने बाद देना पड़ा होगा। अब तुम लोग पहला है भी मान सकते हो, पहला मान लो 1000 लिख लो, उसके बाद इतना लिख लो, उसके बाद इतना लिख लो, अंतर दिखा दो, अंतर बराबर नहीं हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। देखो इसमें घटाओगे तो 800 होगा ना, इसमें से ये घटाओगे तो 800 थोड़ी ना होगा, कभी नहीं होगा, 864 होगा, 864 भी नहीं होगा, बेसी होगा, 8, हाँ ना 864 होगा, इसमें जोड़े हो 864 होगा, जो तुम जोड़ रहे हो वही हो जाएगा, समझ में। एक और चला जाए, कितने बनाया जाए, बोले एक और लाइन चल जाए, माने तीसरा वर्ष हो जाएगा, तो तीसरा वर्ष समझते हैं, चलो ऊपर के मिटाते हैं। हाँ केवल तुम्हें दिखाना है, मैंने लगभग में 3 तक चलते हैं, और इसमें AP में बताना है, ये बस बताने, बस सॉल्व थोड़ी कर रही हो, ये सब बता रही हो कि AP में होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दो। अब क्या है तीसरा वर्ष, अब बताओ इसमें तुम्हारा P क्या होगा जी, इसमें P कितना हो गया होगा 64, अब P इतना होगा। अब देखिए इसमें कोई पॉइंटों में आंसर है कि कटने वाला छटने वाला नहीं है, ठीक है, तो वहां तक भी निकाल कर हम लोग बना सकते हैं। देखो अब SI क्या हो जाएगा जी, SI रिजल्ट क्या होगा जी, कितना 1164, अब 8% का ब्याज है, गुणे एक है, यानी परसेंट हटा, अब बटा का 100 होगा, अब गुणा करते जाओ, कितना हो जाएगा जी, कहाँ 1 वर्ष टाइम लिखी थी ना फॉर्मूला में, T = 1 वर्ष लिखी थी, वहाँ टाइम अगर 2 साल होता, 2 साल में बढ़ता है तो 2 लिख देती, क्या लिखती जी 2 वर्ष, ठीक है। अब दो मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 का 24, 8 चौका 32, मैंने फार्मूला उस कोने पे लिखवाया था, वही फार्मूला है, 8 3 का 4 चौका 32, 32 के 2 हाथ में लगा 3, 8 5 4 6 48, 49 50 51, 51 हुआ, 5 8 से 8 5 4 6 48, 48 से 5 कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा 48 से कितना आया था, तो कितना 53 आया था ना, तो 8 5 4 6 48, 48 48, 48 कितना जो 5 कितना हुआ 53 थोड़ा लिखेंगे, 5 3 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 8 कम 8 5 कितना हो गया थे 13, फिर हाथ में लगा 1, 8 कम 8 9, चलो भाई गुणा नहीं आ रहा है जी हमको, चल ध्यान चलो। अब देखो यहाँ पे क्या जी हार 10 है, तो मैंने बताया था आंख बंद करके यहाँ पे एक 0 बैठा दो, पॉइंट बैठा दो, ठीक है, तो नीचे लिख लेते हैं SI = क्या हो जाएगा जी 933.12, ठीक है, समझ में है ना। अब देखो अब ये तुम्हारा किसमें जुट जाएगा जी, इसमें, यानी अब अमाउंट क्या हो जाएगा जी, कितना हुआ जी इतना 6 6 4, यानी तुम्हारा कितना जोड़ना पड़ा जी 933.2, जोड़ लो कितना हो जाएगा जी 0.2 7 9
हाँ 9 और 9 6 15 2 1 समझ में आया जी। चलो अब श्रृंखला बनाते हैं। श्रृंखला बनाए देखो देखो अब ध्यान दो इधर। अब श्रृंखला लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी? श्रृंखला। इधर ध्यान दो तुम। तो श्रृंखला पहले कितना आया था जी? 10,800। दूसरा कितना आया जी? 11,664। तीसरा कितना आया जी? इससे पहले गौरी था, उसको मान सकती हो। कितना था जी? 10,000 था। ठीक है, यानी अब श्रृंखला लिखोगे। कहा है क्यों नहीं? क्या वो पहले पिए था ना, उसके बाद पी तुम जमा कर। यानी कहने का मतलब है कि अगर तुम पहला वर्ष में उसी दिन जमा कर देती तो भाई 1,000 इतना ही जमा करना पड़ता है। अगर दूसरे वर्ष में जमा करोगी तो इतना जमा करना पड़ेगा। अगर तीसरे वर्ष में जमा करोगी कितना जमा पड़ेगा? इतना। और चौथे वर्ष में कितना? इतना। समझ में आया? अगर जमा करोगी तो बता रहा है वो उतना बढ़ते जाएगा तुम्हारा। अब देखो मोबाइल में ईएमआई पर खरीदते हो ना, यही काम होता है, यही काम, इसलिए तुम्हारा रेट बढ़ जाता है। समझ में? और 4 महीने के लोगे तो थोड़ा रेट बढ़ जाएगा, 5 महीने के लिए तो और रेट बढ़ जाएगा। लोन 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 सही पकड़िए। हाँ मतलब यही तो है चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज में ब्याज जो जब लगता है ना तो उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें देखो असली में बढ़ना चाहिए 800, ठीक है? 800 हर महीना बढ़ता, मैंने 800 हमेशा देना पड़ता, तो भाई 800 नहीं इसमें बढ़ते जाता जी। 8 का में 1600 होता है, ये 64 रुपये फालतू देना पड़ रहा है इसको। 8 16 तरीके 2400 होता है, यानी 2500 देना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? 800 रुपये ना बढ़ता जी, लेकिन बढ़ रहा है कितना? थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, बढ़ा रहा है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ले रहा है। समझ में आ रहा है क्या? चलो अब देखते हैं। अब डी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा जी? यानी इतना माइनस क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हम घटा देते हैं, ठीक है? डायरेक्ट घटाते कितना आ जाएगा जी? 800 है। पहला D1 आ गया, D2 निकाल लेते हैं। D2 क्या हो जाएगा जी? ओए बात मत करो। 11,664 माइनस कितना हो जाएगा जी? अब कितना हो जाएगा? यहाँ बचेगा कितना हो जाएगा? 864 हो जाएगा। यानी यहीं पे दिख रहा है भाई सेम नहीं है। जब दुई को पता चला सेम नहीं है तो कह सकते हैं अतः इसका सार्वंतर अंतर समान नहीं है, नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं होगा। नहीं होगा, एपी में नहीं होगा। समझ में? ये थोड़ा लेंदी पड़ा, और जो SI CI पढ़ा होगा उसके लिए लेंदी नहीं है। जो CI SI पढ़ा है उसके लिए लेंदी है। आए छोटका को पढ़ा दिए, छोटका सबको। चलो तुम्हारा 5वां में है, 6वां में है, 8वां में है, 7वां में है शायद। चलो चलो बना लें कि बनाए हो ये बताओ पहले। कि होमवर्क दिए थे हम। पगलाओ एक दो बनाए हो, दो पूरा बना लियो। पगलाओ मत, इसका होमवर्क दिए थे हम दोनों में बनाने के लिए। तुम लोग भरोसा नहीं छोड़ना है, विश्वास नहीं। रंजनी से क्या? रंजनी बनाएगी तब तो।
सब बनाने के बाद तो आप एकदम से जिद कर लिया बनाएंगे तो हमें बनाएंगे बिहार में हम लोग छोड़ दीजिए हैं सर जी सर छोड़ दीजिए बना चलो तुम लोग आगे इतना पढ़ा दिया गया कि बना ही सकते हो, मैं बनाऊंगा भी नहीं। चलो हां तब छोड़ दीजिए। ठीक है, बेसिक तुम लोग क्यों पढ़ाया गया, बेसिक क्लास देखो जाके, नहीं समझ में आ रहा है तो बन जाएगा। चलो खत्म पॉइंट वाला इसमें वो भी बना लोगे ना, कुछ नहीं करना है, बस घटाते जाना है, साइन चेंज होगा। चलो 3 नंबर देखते हैं। हां सर 4 नंबर 3 नंबर बनेगा, 3 नंबर नहीं बनेगा। बताए थे ना सर बताए थे कौन दो बताए थे बस 4 नंबर का है इतना निम्न में से एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। एपी के लिए प्रथम पद क्या हो जाएगा जी, पहला वाला पद, सार्व अंतर। अब देखो सर 4 का सार्व अंतर निकल जाएगा ना जी, 4 नंबर का 15 नंबर बताइए 3 का ही 3 बन जाएगा, एक बार बता 4 ही बन जाएगा। सर 4 का बताइए 5 नंबर अरे ये कंफर्म बताओ, कौन बताए? 5 बता दीजिए कैसा जी 4 का 3 नंबर का 4 3 नंबर बन जाएगा सब, पढ़ो तो निशा, बन जाएगा। नहीं बने तो बोलो, बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं है। 3 का 4 बताइए 3 के 3 3 का बताते हैं, चलो सब छोड़ो, 3 बना दे, 3 का 3 नंबर बताइए लाइन से बनाते हैं, 3 का 3 टाइम नहीं लगेगा। अरे एक लाइन का 2 मिनट का आंसर है सब उसका। डाउट है उसमें 2-3 को। राजनी खाई थी जाने खत्म कर दे चलो देखो ध्यान से, देखो 3 नंबर का देखते हैं कौन बनता है, बनाया जाता है, कौन बताना है? 3 नंबर 4 नंबर एगो 3 बताते हैं, एगो 4 बताते हैं, ठीक है। मेरे को -16 बताते हैं, -16 गड़बड़ कर सकते हो। देखो क्या है जी, 3 का 2 नंबर बताते हैं, कितना नंबर, 2 नंबर बताते हैं। कितना लिखा है जी, -5, -1, 3, 7, ठीक है। खामा का होता है, कुछ नहीं होता। अब कह रहा है इसमें क्या करना है जी, प्रथम पद और सार्व अंतर निकालना है। तो बताइए इसका प्रथम क्या पद क्या होगा जी, ए इक्वल टू क्या होगा जी, -5। अब सार्व अंतर के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, डी इक्वल निकालने के लिए हम निकालना पड़ेगा, यानी दूसरे a2 - a1, ठीक है। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, -1 माइनस का, अब -5 इसमें ऐसे होगा, ये बात याद रखना हमेशा, ठीक है, क्योंकि -5 घटाने के लिए बोल रहा है। तो भाई अब ये प्लस हो जाएगा, यानी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, -1 प्लस का 5, यानी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 4। अब दो दूसरा भी निकाल ले रहे हैं, D1 निकाले, क्या निकाले जी, D1। अब दूसरा भी सेम आना चाहिए, दूसरा निकाल कर देख लो, अगर आ रहा है तभी इसके सारा मतलब सही है, ठीक है। दूसरा निकाल देख लो, अब क्या हो जाएगा जी, 3 अब क्या हो जाएगा, हाँ A3 माइनस का A1, ठीक है। अब दें दो, तुम डायरेक्ट लिख दिए आंसर, लो चलो, और डायरेक्ट लिखे तो वो मान रहे हैं। चलो A3 कितना है जी, 3 माइनस का क्या हो जाएगा जी, -1, यही ना होगा जी। डी अगर देखा जाए तो ये 3 प्लस का 1 हो जाएगा, यानी देखा जाए तो क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। बताइए वही पड़ा, यानी हो गया तुम्हारा सारा अंतर निकल गया, सारा अंतर 4। हाँ बस इतना ही करना था, हाँ इसमें ज़्यादा नहीं। अब लिख दोगे सार्व अंतर इक्वल टू डी, और ए पहला पद इक्वल टू ए, हिंदी में लिख सकते हो लास्ट में। सार्व अंतर क्या हो जाएगा जी, सार्व अंतर कितना है जी, 4, और प्रथम पद क्या हो जाएगा जी, -5। समझ में, इतना ही तक लिखना है, सार्व अंतर 4, प्रथम पद 5, ठीक है। चलो ये पहले ही कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक एपी, यानी प्रत्येक एपी में पहले ही कह रहा है एपी में है, तो तुम लोग को 2 को निकालना जरूरी तो नहीं है। ये कह रहा है एपी में, क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक एपी के लिए, यानी पहले से ही एपी में है, तुम बस बता देना है। अब देखो लास्ट वो देख लो, 4 नंबर को बताते हैं, ठीक है भाई, घर से बनाना 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश करते हैं, ठीक है। अब बताओ इसका प्रथम पद क्या होगा जी, ये क्या होगा जी, 0.6 है,
अब सारा अंतर निकालने के लिए D1 में निकाल D इक्वल टू क्या निकाल देंगे जी, द्वितीय पद यानी A2 माइनस का A1, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा जी 1.6 माइनस का 0.6। अब 0.6 घटाएंगे, घटाव है तो भाई एक साथ में से एक गया, कितना बचेगा जी, एक बचेगा, बचेगा ना, साथ में 6 गया। अब पॉइंट क्या था, एक, यानी इतना हो जाएगा तुम्हारा सारा अंतर, यानी D इक्वल टू लिख सकती हो प्रथम पद कितना दिया था जी 0.6, सार्वंतर कितना आ गया 1.1। समझ में आया, आगे चल जाए, चलो बहुत बढ़िया। 4 नंबर चलते हैं, 4 नंबर चल जाए, बाटा वाला है, बाटा का जोड़ वाला बन जाएगा। 10 नंबर इसका। कैसे लिखना है समझ में आया ना, ऐसे ही लिखना है, लास्ट में हिंदी थोड़ा सा लिख देना अपने मन से, थोड़ा सा हिंदी लिख लेना अपने मन से। क्या करना है, छुट्टी हो रहा है अब, हाँ कल नहीं पता था तुमको टाइम, 15 मिनट 5 मिनट था। अच्छा कल आन्हर हुआ था यहाँ पे, आज तो आप ही तो तुम तो 5:30 में को आ रहा है, हैं अब छुट्टी होगा तो 5:30 बजे बुलाए थे सर, 4:30 बजे से क्लास था। जा रहे हैं सर, बाय बाय। हमको पता नहीं था इसीलिए आ गए। पता नहीं था, एक तो तुम आधा घंटा लेट आता है, वहू में और लेट आए हो, तुम 5 बजे भी नहीं आए हो, आधा घंटा क्लास कर लो, तुम आए हो 5:30 में। सर वो भी तो अपने टाइम में सोचना सही नहीं। 5:30 में टाइम देखो ना, तो 5:30 हो रहा है, तुम टाइम पर देख लो ना, 5 बजे 5 बजे क्लास है तो कब बजे आया देख रही हो, 5 बजे आना चाहिए ना उसको। हाँ जल्दी बैठो बैठो, 5 मिनट तो जाना घर है, 15 मिनट टाइम है। 15 मिनट टाइम है, तो तुम कौन बोला है बनाने के लिए। हो गया जी, 3 नंबर खत्म, 4 नंबर आते हैं। चलो 4 नंबर देखो, निम्नलिखित में कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने बनवाया था, याद आ रहा है, ये क्वेश्चन छोड़ दूं कि बना दूं, चलो बनाता हूं। पहला नहीं बताऊंगा, पहला बहुत आसान है, चलो लाइन से बनाता हूँ, चलो लाइन से पहले बता, चल चल छोड़ो, बता तो टाइम नहीं लगेगा, अरे टाइम नहीं लगेगा, रुको, ज्यादा है तो क्या दिक्कत है। चलो 4 नंबर कितना बताते हैं, भारी और भारी बताते हैं, कितना बोलो नहीं सर, तुम बताओ, 2 नंबर में प्रॉब्लम है, 2 नंबर बन जाएगा। चलो 5 नंबर बताते हैं, चलो 5 नंबर बनाते हैं, ध्यान दो, कह रहा है पहले ज्ञात करना कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद निकाल। तो सबसे पहले एपी के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, कह रहा 3 कॉमा का 3 प्लस का 2 कॉमा 3 प्लस का 2 रूट का 2 3 प्लस का 3 रूट का 2। हमको देखना ही सर लग रहा है शायद इस एपी में नहीं होगा, चल देखते हैं, एक बार देख लेते हैं, कहीं हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, संभव है, आंसर में दिखा भी होगा एपी है कि नहीं है। चलो चलो ध्यान दो, एपी पहले ज्ञात करते हैं। एपी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे जी, पहले प्रथम पद ये तो होता है A1 होता है, कि क्या होगा जी A2, चलो तो आ जाएगा मेरा में A3, ठीक है। अब सार्वंतर सबसे पहले निकालते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे, इसके आगे अगर एपी में होगा तो और पद निकालना होगा, तो सार्वंतर निकालते हैं। हमको ए पता चल गया कितना है जी 3 है, यानी A1 भी कह सकते हैं 3 है। अब हमको सार्वंतर चाहिए, यानी D1 निकालो सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा जी 3 प्लस का √2, क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं, क्या A2 माइनस का A1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा जी 3 प्लस का 2 माइनस का 3 हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो, क्या बचेगा जी √2, यानी D1 इक्वल टू क्या आ जाएगा जी √2 आ गया है। अब देखते हो, अब आते हैं D2 में, जब सार्वंतर 2-3 को निकालते हैं तो अब D1 D2 लिख लेते हैं, समझ में आया। एक से पता नहीं कर सकती हो कि एपी में है कि नहीं, 2-3 को निकालना पड़ता है, 2 बार निकलेगा एपी में, अगर हम बराबर नंबर आएगा तब तुम कह सकती हो कितना एपी में है।
जब जांच करने के लिए बोले तो ईगो से कभी पता नहीं कर सकती हो भी सकता है इसके बीच में कोई डिफरेंस अलग हो। मैं बोल दूं कि यहाँ पर 2 और 4 है, यहाँ पर 9 है, तो फिर तो अंतर तो अलग अलग हो गया ना जी। तो यही ना पता करना है तुमको। चलो अब देखते हैं D2 क्या हो जाएगा जी। D2 क्या करोगे जी, A3 माइनस का A2, यही ना होगा जी। क्या हो जाएगा, ध्यान दो इधर, तो 3 प्लस का 2√2 माइनस का 3 प्लस का √2। ठीक है, अब ध्यान दो, अब ये ब्रैकेट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ब्रैकेट में हो जाएगा। अब देखो 3 प्लस का 2√2 माइनस का 3 माइनस का √2। अब देखा जाए इसे तो ये कट गया, कह रहा 2 रूट प्लस का माइनस का 1 रूट, यानी 2 रूट में से 1 रूट घटा दो, कौ रूट बचेगा जी, 1 रूट बचेगा। समझ में, यानी D2 क्या आ गया जी, 4/2 √2 या √2, यानी कह सकते हो यह एपी में है। अब एपी में है तो तुमको क्या निकालना है, आगे का को पद, 3 को पद निकालना है। तो पहले लिखोगे ये क्या है, अब लिखोगे अतः यह एपी में है, अतः यह एपी में है। अब निकालते हैं अगला पद, अब निकालते हैं अगला पद। ठीक है, अब देखो अगला पद निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा भाई यहाँ तक निकाला हुआ है, क्या निकाला हुआ है, यहाँ तक निकाला हुआ है। अब पहला पद यहाँ से अगर मान करके निकालेंगे तो हम ना निकलेगा जी। अब पहला पद हम इसको निकाल मानेंगे तो देखो ऐसे मान सकते, गिन सकते 1 2 3 4, चौथा पद निकल गया, 5वां पद निकालना है। क्या निकालना है जी, 5वां पद। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे फॉर्मूला अलग लगा, ये 5 का फॉर्मूला लगेगा। अगर ऐसे नहीं पता है तो फॉर्मूला आ रहा था, तो पहला पद इसको मांगा, दूसरा पद निकालना आसान है। चलो बनाते हैं। अब तुमको पता चल गया क्या आ गया, सर्वंत कितना आ गया जी, सर्वंत कितना आ गया जी, डी छोड़ कितना आ गया, रूट का 2 आ गया। समझ में। अब देखते हैं हम लोग बनाते हैं, 1 2 3 4, चौथा पद तक निकला है, 5वां पद निकाल लेना है, 5वां पद निकालना है, 6वां पद निकालना है, फिर क्या निकालना है, 7वां पद निकालना है। तो 3 निकालना है जी, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है, 3 पद निकालना है। चलो आगे आते हैं। अब ध्यान से यहाँ पे देखना, जो तुम लोग फार्मूला पढ़े वही फार्मूला होगा। क्या पढ़े हो, A5 का फार्मूला क्या होता है जी, A प्लस का 4D, यानी तुम्हारा A दिया हो कितना, 3 प्लस का 4 गुणे का क्या है जी, √2, यानी कितना हो जाएगा, A प्लस का 4√2। आंसर आ गया, खत्म। अब आते हैं A5 A6 में आते हैं, A प्लस का कितना होता है जी, 5D, यानी देखा जाएगा 3 प्लस का कितना हो जाएगा, 5 गुणे का √2, यानी 3 हो जाएगा प्लस की क्या हो जाएगा जी, 5√2, ये भी खत्म। अब देखते हैं A7 जोड़ क्या होता है जी, A प्लस का 6D, यानी A कितना दिया जी, 3, D तुम निकाले थे कितना जी, 6√2, यानी क्या हो जाएगा, 3 प्लस का 6√2। आंसर आ गया तुम्हारा। अगला 3 को पद, 3 को पद कह रहा था, गौरी क्यों निकाले, अब लिख सकते हो इस प्रकार एपी का अगला 3 पद कितना होगा जी, 3 पद 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 6√2, कितना क्या जी, हाँ 3 प्लस 4 वाला है ना, 4 5 और 3 प्लस 6√2 है, होगा। चलो खत्म। कोई दिक्कत लगा जी किसी को? अरे पर जैसे एपी हम लोग पता कर रहे हैं, पहले एपी पता कर लेंगे। अगर एपी में होगा तो भाई फॉर्मूला लगाएंगे, जो पद दिया 5 दिया होगा तो 5वां लगाएंगे। 5 का होता है, तुमको ऐसे लिखना आता है ना पद। बताओ जी रंजनी, 36वां पद निकालना होगा तो सूत्र क्या होगा? 36वां पद निकालना होगा तो सूत्र क्या होगा? जल्दी फटाक से। हाँ बैठो, ये पता होना चाहिए, ठीक है? ये पता रहे तभी तुम पद निकाल सकती हो। बोलो कहाँ पे?
ये हाँ पहला पद है, पहला पद को ये लिखते हैं ना, डी निकाले नहीं थे सार्वंतर। ये प्रथम पद है, एक को बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं जी? प्रथम पद। प्रथम पद माने पहले जवन होगा ना वही यहाँ पे होगा, यानी A1 को ही A कह रही हो। समझ में आया? तो प्रथम पद 3 है, पहला पद जो होता है उसी को प्रथम पद बोलते हैं। समझ में आया? आगे बनाया जाए। 11 नंबर बताएं इसी का। चलो आ गए आ गए। ये पूरा कॉल कंप्लीट होना चाहिए 5.1 तक। बोलो 10 नंबर। ध्यान दो। चलो 10 नंबर। और किसी को डाउट? ये पूछिए 11, ये पूछिए 10, और कोई इसमें से पूछो जल्दी। 15 और बोल निशा 13, 10, 11, 12, 13, 15 और है 9 नंबर, 6 नंबर। चलो 6 नंबर और सब सुन लिए हैं भाई। अब फालतू में नहीं बोलते हैं उसको, उसको फालतू नहीं बोलते हैं। तो दिमाग का इस्तेमाल करो। बोलो बोल सुभी। चलो 5 हो गया, 6 से लगातार बनाते हैं। ठीक है 6 से देखो, 6 नंबर। 5 नंबर हो गया ना, 6 नंबर देखो। 6 नंबर कह रहा है कि 0 क्या जी 0.2 0.22 0.222 ये नहीं होगा जी एपी, ये एपी होगा ही नहीं। ठीक है ये एपी होगा ही नहीं, ऐसे ही दिख रहा है एपी नहीं होगा। ठीक है तो पहले बनाएंगे ना, प्रथम पद क्या हो जाएगा, यानी सार्वंतर पे निकालते हैं। सार्वंतर निकालते हैं, क्या हो जाएगा जी, यानी A1 इसको मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा A2, A3, A4 होगा ना जी। तो सार्वंतर डी छोड़ क्या हो जाएगा जी, D1 छोड़ क्या होगा 0.22 माइनस का 0.2, यानी देखा जाएगा तो हो जाएगा कितना 0.02 होगा। ठीक है D2 निकालो। अरे हम समझ गए ना तुम क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या था जी A2 था, यहाँ पे A1 था। ठीक है अब देखो D2 हो जाएगा A3 माइनस का A2, यानी क्या हो जाएगा जी 0.222 माइनस का 0.22। अब घटाओगे तो हो जाएगा D2 इक्वल टू 0.002, यानी समान नहीं है। यहीं पर लिख सकते हो, यह एपी नहीं होगा, यह एपी के रूप में नहीं होगा, क्योंकि क्या नहीं है जी, सार्वंतर नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है। खत्म। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। खत्म, यहीं तक बनेगा, जिसका सार्वंतर समान आएगा उसी को आगे बनाना है। खत्म ये। ठीक है आगे चलते हैं। ध्यान दो आगे, आगे देखो। आगे कितना नंबर है जी, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर। चलो 7 नंबर बन जाएगा। ठीक है 8 नंबर कोई पूछा था, 9 नंबर पूछा था। तो 9 नंबर ऐसे ही दिख, 9 नंबर ऐसे ही दिख रहा है, सार्वंतर ये भी नहीं होगा। देखो अंतर इसका कभी समान नहीं हो सकता। ठीक है चलो 10 नंबर पूछो। क्या है 10 नंबर, 10 नंबर देखते हैं, बनाते हैं। 10 में क्या हो जाएगा जी A 2A 3A 4A। ध्यान दो इधर, ओए बाबू ध्यान दो। ये कितना है जी, पहला प्रथम पद कितना है जी, ये कितना है जी A हो, A2 कितना है, A2 है, ये 3 है, ये 4 है ना जी। समझ में आ रहा है। अब देखो, अब हम लोग सब सार्वंतर निकाल लें। D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी A2 माइनस का A1, यानी 2A माइनस का क्या होगा जी A, यानी क्या हो जाएगा जी A। अब D2 क्या हो जाएगा जी, देखो D2 निकालते हैं, क्या होगा सार्वंतर, यानी कह सकते हो A3 माइनस का A2, यानी क्या हो जाएगा 3A माइनस का 2A। हाँ खड़ा हो जाओ, खड़ो बताओ 36वां पद इक्वल टू क्या होगा A plus 35D।
हैं? चलो इसमें बताओ, अगला अगला इसका बताओ, सार्वंतर क्या होगा? अगला अगला इसका पद क्या होगा? अगला पद इसका अगला पद क्या होगा? 5 पे ये सार्वंतर है कि नहीं है? है है? तो क्या होगा? अगला पद भी होगा तब होगा नहीं, 5 पे होगा। 5 पे होगा। बस क्या बतिया रहे हो तुम? क्वेश्चन पूछ दिया था वो। हाय वो फेल, पता है ना? आप पिछले बार ये बोला था सेकंड ले आते हैं। अच्छा है ना तब? हाँ ये लिखा है कि आपका YouTube चैनल सब्सक्राइब किए हैं, इसलिए हमको पास कर दिया जाए और ढेर से ढेर नंबर दिया जाए, टॉप कर दिया जाए। 150 में 150 नंबर चाहिए। और भी आपको आगे फ्लोर्स बढ़वाएंगे अगर आप टॉप कर देते हैं तो। देखो, खुलेआम घूस दे रहा है। साइंस में लिखा है कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, प्लीज माफ कर दीजिएगा सर, नंबर दे दीजिए। हैं? इधर ना भाई बोर्ड में लिख देगा तब बोर्ड वाला सर तुम्हारे से खुश हो जाएंगे। हैं? कहेंगे रुको फेल करते हैं। चल ध्यान दो। कोई यहाँ तो घटाओ क्या हो जाएगा? 3 में से 1 में से 2 गए, घटाओ 1 को बचेगा, यानी सार्वंतर समान आया। कह सकते हो यह एपी में है। क्या है जी? यह एपी में है। अब एपी में है तो अगला पद क्या हो जाएगा जी? यानी अगला पद यानी 5वां पद क्या है? 5वां पद A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? A प्लस का 4D, यानी A प्लस का 4 गुणे का कितना D कितना आया जी? A आया है, D भी A आया है, A का मान भी D आया है। क्या हो जाएगा जी? A प्लस का क्या हो जाएगा जी? 4 है? अच्छा 4 है, इस कितना हो जाएगा जी? 5 पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो A6 का कितना हो जाएगा जी? A प्लस का 5D, यानी A प्लस का 5 गुणे का A, यानी कितना हो जाएगा जी? A टोटल हो जाएगा 6 है। ठीक है, अब देखो A7 वाला क्या हो जाएगा जी? A प्लस का 6D, यानी A प्लस का 6 गुणे का A, यानी क्या हो जाएगा जी? 7A तुम्हारा आ गया। अब बोल सकती हो इस प्रकार क्या है जी? एपी का अगला 3 पद कितना है जी? पहले कितना है? 5A 6A तथा रुक जाओ 7A होगा। बोलो फटाक से बोलो। कहाँ पे? हाँ 6 गुणे 6 है प्लस का A 7 गो है, 1 गो है 6 गो है, कितना 7 गो है, 6 गो है, को गो है 7 गो है। समझ में आया? देखो एक लाइन और सुन। A प्लस का 6A, 1 गो 6 गो है, 1 गो को गो है जी? 7 गो है। आज 3 बजे शाम को आना है सबको। हैं? फर्स्ट आ जाओ, मिठाई खा लेना। आओ एगो दे देंगे तुमको। क्या बोलते हैं? नहीं ओके, पीते हैं क्या बोलते हैं जी? मैंगो फ्रूटी दे देंगे। जाओ। हैं? लेकिन यही पीना होगा तुमको, यही पीना होगा। पिएगा ना? यहाँ पे आके पीना होगा। मिठाई में नहीं, यहाँ पे खाना होगा। अच्छा फेल आ रहा है, 2 लीटर चाहिए इनको। वाह, फेल आकर 2 लीटर चाहिए तो पास होकर तुम 2 लीटर क्या तुमको तुम्हारे लिए पिज्जा हट फ्री हो जाएगा। चलो हो गया। आए वो तो तुमसे कोई ज्यादा नंबर नहीं ला सकते, पढ़ता ही नहीं है। शाम को ना होगा। इस बार नंबर भी चिपकने वाला है। फाड़ के खाल दिखाना, कोई नहीं फाड़ेगा। बॉडी भी चिपकेगा, गेट पर जाकर चिपका देंगे जो फाड़ा तो। चलो ध्यान दो। 10 नंबर हो गया जी, 11 नंबर। ठीक है, ध्यान दो।
ओए बात कम ध्यान ज्यादा। 11 नंबर देखो, देखो ये तो बब होगा ही। 11 नंबर ऐसा ही दिख रहा, क्यूब है, स्क्वायर क्यूब है, घटाओगे तो क्यूब क्यूब कभी घटता ही नहीं, कभी घटता ही नहीं है बाबू। अच्छा ये एक क्यूब में से एक स्क्वायर घटा सकती हो? बेस भाई पढ़ चुकी हो तुम, द्विघात सम त्रिघात शून्य करो, यानी घटाती हो, ये घटता है? कभी नहीं घट सकता। इसका मान दूसरा हो गया, इसका मान दूसरा हो गया। यानी ऐसे जो तुम्हारा था संख्या हुआ, ये स्क्वायर था, तो घटा रहे थे क्या आपस में? कभी घटता नहीं है। एगो था मान समीकरण बन जा रहा था, इसको जीरो लगा तो समीकरण बन जाएगा। समझ में ना? कुछ नहीं हो सकता, ना झूठ सकता है ना घट सकता है। पावर घात बराबर नहीं है, तो यही से ही पता चल रहा है। 11 नंबर लिख लो, बता देते हैं। a स्क्वायर a3 a4, ठीक है। क्या हो जाएगा जी? सारवंतर निकालना है तो क्या लिखा लोगे जी? d1 इक्वल टू, ध्यान दो इधर, तो क्या होगा? d इक्वल टू a2 माइनस का a1, यानी क्या हो जाएगा जी? कितना होगा? a स्क्वायर माइनस का a, ये घटेगा ही नहीं, खूब से खूब कर सकती है तो कॉमन कर लोगे तो यहाँ a माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। मतलब तुमको वो भी करके दिखा दे रहे हैं सारा कि नहीं। तो d2 लिख लेते हैं। d2 देखते क्या हो जाएगा जी? कोई संख्या पे कैसे कॉमन करेंगे सर? हैं? कोई संख्या पे कैसे कॉमन करेंगे? संख्या दिया होगा तो कॉमन होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ दिया होगा तो बनाएंगे। कहाँ दिया? चलो देखेंगे वहां पे, देखेंगे भाई वहां पे। अभी टेंशन कहाँ ले रहे हो? यहाँ पे ध्यान दो। अब क्या जी? यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? a3 माइनस का a2। अब क्या हो जाएगा जी यहाँ पे? a क्यू माइनस का a स्क्वायर। अब देखो सबसे ज्यादा पावर कितना है? सबसे ज्यादा पावर कितना है? a स्क्वायर है। स्क्वायर में दोनों में स्क्वायर होगा, दोनों में स्क्वायर, यानी कह सकते a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यानी a बचेगा माइनस का 1 बचेगा। अंदर वाला भाग तो सेम है, लेकिन बाहरी वाला अलग आ रहा है, देख रहे हो? बाहरी वाला अलग, तो यही लिख सकते हो। अतः ये एपी नहीं है, यह एपी नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर, ये लिख लोगे ना, ये लिख लेना, क्योंकि इसका सार्वंतर क्या है जी? समान नहीं है। क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है। खत्म, आगे बढ़ो जाए। चलो फटाक से खत्म करते हैं। ओए ध्यान दो इधर, बात मत करो। कितना तुम लोग बात बक भक 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 करते रहते। चलो आगे चलते हैं। और ध्यान दो, कितना नंबर था जी? 12 नंबर था। कितने नंबर था? 15 नंबर। बोलो सुबी, तुम लोग कितना था? देखो रूट वाला, देखो रूट वाला ये नहीं बनेगा। ये रूट वाला कॉमन भी करो, कॉमन करके बना सकती हो। जैसे 4 2 बाहर निकल जाएगा, ये कॉमन करना बताए थे ना, निकालोगे तब भी ये नहीं निकलेगा, नहीं कॉमन। चलो बाबू बनाए, रूट वाला बताते हैं। 12 नंबर, चलो ध्यान दो जी। √2, √8, √18 माइनस का रूट का 32। ओए भाई तुम लोग कितना बकबकाते रहो, सब रिकॉर्ड होता है, इसमें सारा रिकॉर्ड होता है। तुम लोग कोई दूसरा देखता है तो कहता है कितना भरमाता रहता है। पढ़ा रहे बोर्ड पे तो मत बनवाना हो, मैं पूछ रहा हूँ कोई चीज तो उसमें बोल रहा है तो समझ में आता है। ध्यान दो। तो d1 इक्वल टू क्या होगा जी? अब बताओ। आए a2 माइनस का a1, आए तो a2 क्या हो जाएगा जी? √8 माइनस का √2। अब देखो इसको अगर लिखा जाएगा तो ये होगा, क्या लिख सकते हो जी? 8 क्या होता है? 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखते हैं, यानी 2 का भाइयों बाहरी है, देखो निकाल सकते हैं, यानी 2 हो जाएगा, हो सकता है जी। यानी 2 लिख सकते हो, माइनस का 2 लिख सकते हो। अब जब दोनों में √2 कॉमन है तो क्या कर सकते हैं? 2 रूट कॉमन करोगे तो क्या होगा? 2 माइनस का 1 है, ये आ गया। चलो d2 निकालते हैं। तुम यहाँ पर भी लिख दोगे समझ में, यहाँ तक भी लिख रहे हो, नहीं घट रहा है छोड़ दो। समझ में आ रहा है? कहाँ से? यहाँ ब्रैकेट के अंदर में से हाँ घट सकता है। क्यों नहीं घट सकता है? सही से घट सकता है। कितना हो जाएगा यहाँ पर? √2 हो जाएगा आंसर। चलो √2 बचेगा। एक मल्टीप्लाई कर दी तो मल्टीप्लाई किसी चीज में करोगे तो दिखता रहे। और इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो मल्टीप्लाई कौन वैल्यू है, यानी क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। चलो यानी ये सार्वंतर हो सकता है जी, लग रहा है।
ध्यान दो, ये सार्वंतर हो सकता है लगता है। चल ध्यान दो। D2 क्या हो जाएगा जी? A3 माइनस का A2, यानी A3 कितना हो जाएगा जी? 18 रूट का 18 माइनस का रूट का 8। पर तोड़ते हैं 18 को, ठीक है। तो 9 दूना 18 होता है। क्या दूनी है? 9 दूना 18 होता है। यानी देखोगे तो 3 इसका 3 3 गुणे 2 यानी 2 3 बारी आ जाएगा, 3 रूट 2 हो जाएगा ना जी? क्या हो जाएगा? 3 रूट का 2। अब 8 को तो पहले निकाले थे कितना जी? 2 रूट का 2। अब देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 रूट कॉमन होगा ना जी? ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ 3 गो रूट में से 2 गो रूट घटा देंगे तो क्या रूट बचेगा? एक रूट यहीं से बता सकते हैं। क्या रूट बचेगा जी? एक रूट बचेगा। यानी देखो सार्वंतर समान आया है। ये एपी होगा, यह एपी में होगा। क्या हो जाएगा? एपी में होगा, क्योंकि इसका सार्वंतर समान है, ठीक है। क्योंकि इसका सार्वंतर क्या है जी? समान है। लिख लेना। अब चलो, अब देखो आगे इसमें लिखो, बनाते हैं आप क्वेश्चन। अब असली बनाना है। अब तुम्हारा पता चल गया क्या जी? अब चलो मिटा दें इसको। डस्टर फेंक दी, कपड़ा से मिटाना पड़ता है। चलो चलो ज्योति इधर ऊपर देखो, पूरा मैथ गलती बनाई हो। गोजा पता रिकॉर्ड दियो सब। हैं? तुम्हारे स्कूल है, स्कूल जाना इन लोगों को जरूरी है, तुम लोग तो नहीं। चलो ए कितना है जी? कितना है जी? रूट 2 है। डी कितना आया था जी? रूट 2 आया था, ठीक है। ओए अब बकवास नहीं। एक गो पद, 2 गो पद, 3 गो पद, 4 गो पद, 5 पद निकालना, 6 पद निकालना, 7 पद निकालना। यह निकालना है तुम्हारा A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है, ठीक है। चलो निकालते हैं। A5 इक्वल टू क्या होगा? A प्लस का 4D, यानी कितना है? रूट 2 गुणे का 2 रूट का कितना है जी? 4 गुणे कितना है? रूट 2 है। हैं? अब कितना हो जाएगा? एक और अरे रूट में गुणा होगा, गुणे हो जाएगा। चलो फिर बतिया वही पढ़ा ना जी। चल ठीक है ना। देखो अब 4 गो रूट दुआ, 1 गो रूट दुआ, को रूट दुआ 5 गो रूट दुआ, 5 गो रूट 2, ठीक है ना। हम फारसी ना है। चलो यानी 5 रूट 2, इसका अगला पद क्या गया? 5 रूट 2 आ गया। अब लिखते हैं A6 वाला। A6 निकालते क्या हो जाएगा जी? A प्लस का 5D, यानी A प्लस का 5 गुणे का रूट 2, यानी रूट 2 हो गया, ठीक है। रूट 2 प्लस का क्या हो जाएगा जी? 5 गुणे का 5 रूट 2 हो जाएगा, यानी 5 गो रूट, एक रूट को रूट जी? 6 गो रूट हो गया, 6 गो रूट 2 हो गया, ठीक है। ध्यान दो। अब A7 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? A प्लस का 6D, ठीक है। ए कितना है जी? रूट 2 प्लस का 6 गुणे का रूट 2, यानी देखा जाएगा तो देखे बस 7 रूट 2 हो जाएगा। इस प्रकार कह सकती हो, इस प्रकार वो तो लिख चुकी है। इस प्रकार इसका अगला इस प्रकार इस एपी का अगला 3 पद क्या हो जाएगा जी? 5 रूट 2 कॉमा क्या गया? 6 रूट 2 तथा 7 रूट 2 होगा। बतिया लो, तुम्हारे आवाज हम सुन ही रहे हैं। चलो समझा? अच्छा आना शाम को पता चल जाएगा 3 बजे। सब मुंह गोबर हो जाएगा सब। सर जल्दी छुट्टी के जाना है, घर है, सब होने लगता है ना। जो नहीं आया इस बार तो पक्का है कि अगले बार से एग्जाम नहीं दे पाएगा। गलती से हम उसको बैठा दिए थे, उसे भोर पर गया था, हमको उसको बैठाना नहीं है। आधा घंटा लेट तुम बैठाना था।
बैठाते हैं तो फाइन नहीं लिए, ये छोड़ो ना तुमको। सोचे गरीब बुर्बक आदमी और भिखारी हो जाओगे। सबसे गरीब है, फीस मत लीजिए, फीस माफ कर दीजिए। आए ऐसा तुम्हारे लिए 1 महीना कुत्ता की तरह खटता हूँ तो तुम हमको 300 रुपये देते हो, समझ रहे हो? वो भी 2 घंटा 3 घंटा, समझ रहे हो? 1 महीना। अगर देखा जाए तुम सिंपल में आधा लीटर दूध भी पीती हो, तो 1 लीटर दूध भी पीती हो, तुम्हारे घर के पूरा लोग मिलता है, उसका भी महीना का हिसाब होता है 1500 रुपया। तुम आधा हम लोग को दूध का भी फी नहीं दे रही हो 1 दिन का, तुम बस हमको सिर्फ दे रही हो भाई 300 महीने का, ये समझ रहे हो? तुमको भाई एडवांस में ला के हमको दे देना चाहिए, मैं एडवांस में ला के दे देना चाहिए। चल देना तुम्हारा पापा बोले थे बाबू एक्स्ट्रा पैसा मत लीजिए, आप 1 तारीख आप लीजिएगा, 1 तारीख के मतलब हर महीने 1 तारीख ले लीजिएगा। एक बोलेगा होली के बाद आपका और बाकी पैसे दे देंगे, होली आज तक खत्म ही नहीं हुआ। तो 1 महीना दोहरा के 1 तारीख के बोले थे ना, बोले थे कि 1 तारीख को हमेशा करेंगे, इसीलिए राइट 1 तारीख बना दिए हैं। मैंने उसका 17 तारीख हो रहा था, ठीक है, तो कहे कि मतलब बीच में बचा 13 दिन, तो कहे 13 दिन का पैसा ले लीजिए, अब राइट 1 तारीख को देंगे हर महीने में। अब इन 17 तारीख आएगा तब मिलेगा 1 तारीख को। अब 1 तारीख हो गया। हाँ भिजवा देना, सब भिजवा देना, PDF का खास भाई मार थोड़ी कर लेंगे तुमसे, नहीं भिजवाएगा तो चलो बस लेके भागेगा तो कर सकते हैं। पैसे की बात है। चलो ए ध्यान दो ए बाबू इधर ध्यान दो। ओए टाइम तो लेट नहीं ना हो रहा है तुम लोग को? जाओ। ए कौन क्वेश्चन इसमें नहीं बना बताओ? हाँ 15 अभी बना दे रहे हैं, तुम जाओ नंबर बता दो, 15 नंबर और इसमें जोड़ दे। चलो अगला समझ लेते हैं, आज खत्म करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है? तो एक देखो 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, नहीं 14 नंबर क्वेश्चन है, वो 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है? ये 15 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है भाई स्क्वायर वाला है, देखो ध्यान से, स्क्वायर वाला है, ठीक है? स्क्वायर वाला ध्यान कैसे कैरी करेंगे इसको, देखो तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 स्क्वायर दिया, 3 स्क्वायर दिया, 5 स्क्वायर दिया, 7 स्क्वायर दिया, तो पहले इसको लिख लेते और भी आसान हो जाएगा। 1 स्क्वायर कितना हो जाए 1 होता है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाए 3 त्रिका 9 होता है, 50 25 होता है, 7 7 49 होता है ना जी। अब देखते हैं ये एपी में होगा, ऐसे ही दिख रहा है, एपी में नहीं होगा, निकाल लेते हैं। मान लो डी पहला D1 निकालते हैं, तो भाई A1 अगर इसको मान लिया A1 तो इसको A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा। तो D1 का सूत्र हो लिख सकते हो A2 माइनस का A1 क्या हो जाएगा जी, 9 माइनस का 1 क्या हो जाएगा जी 8 हो जाएगा। D1 निकल गया, D2 देखते हैं, D2 निकलते हैं क्या हो जाएगा जी A3 माइनस का A2। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 25 माइनस का 9 करेंगे कितना होगा, 9 घटा लेते हैं 25 में से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 होगा ना, हाँ 16 होगा। देखो यहीं से दिख रहा है ये एपी में नहीं है, तो लिख सकते हैं ये अतः यह एपी में नहीं होगा, यह एपी में नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि क्या है जी, इसका सार्वअंतर समान नहीं है। चलो देखो यहाँ पे हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये देखो इसका भी लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। अब कितना दे 73 दिया है। अब देखते हैं ये एपी में है या नहीं, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ध्यान। तो क्या करेंगे, सबसे पहले A1 लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा A2, ये A3, ये A4 हो जाएगा। तो सबसे पहले D1 हम लोग निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा A2 माइनस का A1 होता है। अब क्या हो जाएगा 25 माइनस का 1 कर दोगे कितना हो जाएगा 24। अब D2 देखते हैं, D2 क्या हो जाएगा जी A3 माइनस का A2 हो जाएगा। अब देखो A3 क्या है जी 49 से, 49 माइनस का 25 घटाओगे तो कितना हो जाएगा जी 24 हो जाएगा। अब ध्यान दो, यानी ये आ रहा है, ध्यान से देखो आ रहा है ना जी, यानी ये भी है 73 में से 49 घटाओगे तो लगभग में वही, लगभग में क्या वही आएगा 24 ही आएगा, ठीक है। अब देखो नहीं जी कितना आएगा, 3 घटा लेंगे तो ना 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 गड़बड़ है। चलो
गड़बड़ 73 है ना क्वेश्चन में, पता नहीं 73 होगा, 73 होगा तो गड़बड़ है। देखो अब देखो D3 हम लोग देखते हैं, D3 कितना होगा जी, 73 माइनस का 49 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा जी, हाँ 4 तो आया जी, 2 भी आया, चलो आ गया। ठीक है, ठीक है, तो यानी ये सब क्या है जी, सार्वंतर ये होगा, अतः यह एपी में होगा, यह एपी में होगा, लिख लेते हैं यह एपी में होगा। ठीक है, अब एपी में हुआ तो क्या करेंगे, अगला 3 पद निकालना था हमको, अब ये मिटाते हैं, अगला 3 पद निकाल लेते हैं उसका। ठीक है, ध्यान दो, देखो अगला 3 पद निकालते हैं। अब तुमको पता चल गया क्या जी, ए पता चल गया है 1 है, डी कितना निकला है जी 24 निकला है, तो अगला क्यों चौको पद दिया, 4 को पद दिया, 5 पद क्या हो जाएगा जी, तो 5वां पद यानी ए 5 पे छोड़ क्या हो जाएगा जी, ए प्लस का 4D, यानी कह सकते हो 1 प्लस का 4 गुणे का 24, यानी 1 प्लस का 4 चौका 16, 4 में 8 1 9, 96 हो जाएगा, 96 हो गया, यानी 1 97 हो गया। ठीक है, अब देखो ये 6 छोड़ क्या हो जाएगा जी, ए प्लस का 5D, यानी 1 प्लस का 5 गुणे का 24, यानी गुणा कर लो कितना हो जाएगा जी, 5 चौका 20, 5 का 10, 10 से 11 12, अब 121 होता है, ये किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर के रूप में भी लिखना है तो इसको लिख सकते हो 11 के स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के रूप में दिया था, स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, A7 ए के पावर A7 जोड़ क्या होगा, ए प्लस का 6D, अब ए प्लस A1 प्लस का क्या हो जाएगा 6 गुणे का 24, अब देखो 1 प्लस का 6 चौका 24 का 4, 6 का 6 12, 12 13 14, 14 यानी 144, यानी 145, 45 देखा जाए तो D7 आ गया। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं हम लोग, लिख लेते हैं क्या कि अतः इसका अगला 3 पद क्या होगा जी, देख दो, अब लिख सकते हैं कि अगला 3 पद यानी इस एपी का अगला, देखो हिंदी तुम लोग, हम लोग हर बार हिंदी थोड़ा बहुत डिफरेंस लिखते हैं, इसलिए कि तुम लोगों को समझ में ये है कि हिंदी तुम लोग कई तरह से लिख सकते हो, एक तरह से नहीं बहुत तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो तुम लोग डिपेंड करता है खुद से हिंदी बनाओ, क्योंकि तुम्हारा बनाया हुआ हिंदी तुम जल्दी एग्जाम में नहीं भूलोगे, मेरा बनाया हुआ हिंदी में भी भूल सकते हो, तो रटना सेम टू सेम नहीं है, मैथ रटने वाली चीज़ नहीं है, समझो कॉन्सेप्ट समझो, कि कॉन्सेप्ट बनाओ, हिंदी अपने मन से लिखो। ठीक है, तो इस एपी का अगला 3 पद क्या होगा जी, 3 पद क्या होगा, क्या आया है 197 आया है, 97 उसला है कितना 121 आया, यानी ये स्क्वायर है। ठीक है, इसको इधर मत उड़ना, स्क्वायर के रूप में है ये। ठीक है, फिर से स्क्वायर के लिए यानी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अगला 3 क्या जी 11 के स्क्वायर है, और क्या है जी 145 आया होगा, खत्म, सेशन कंप्लीट करते हैं। 5.1 कंप्लीट हो गया है, सभी को बना के आने, एक भी क्वेश्चन 5.1 में नहीं छूटना चाहिए, होमवर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए, कल क्लास में हम चेक करेंगे, नहीं बना तो उसके लिए पनिशमेंट आपको मिलेगा। समझ में आया, तो इस पर ध्यान रखेंगे, और सारे फार्मूले पीछे को याद होना चाहिए, तभी आगे क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है।